2024 के आम चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। यही वजह है कि बीजेपी सत्ता में तीसरी बार वापसी की कोशिशों में अभी से जुट गई है। प्लान के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व 2 या 2 से ज्यादा बार राज्यसभा सांसद रह चुके मंत्रियों और सांसदों को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजेगी, बल्कि उन्हें संसद पहुंचने के लिए अपने गृह राज्यों से लोकसभा का चुनाव लड़कर जीतना पड़ेगा। जिस तरह बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्यसभा के सदस्य रहे रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी को चुनाव में उतार दिया था, उसी तरह बीजेपी इस बार निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला को आम चुनाव में उतार सकती है। मौजूदा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पहली बार 2014, दूसरी बार 2016 और तीसरी बार 2022 में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित किया गया था। हालांकि उनका 2014 का पहला टर्म 2 साल का ही था। वैसे तो निर्मला सीतारमण का मौजूदा कार्यकाल जून 2028 में खत्म होगा, लेकिन पार्टी आलाकमान के संकेत और तमिलनाडु में पार्टी के विस्तार की उम्मीदों के मद्देनजर निर्मला सीतारमण अपने गृह राज्य तमिलनाडु में ही अपने लिए सेफ सीट तलाश सकती हैं। हाल के दिनों में उनकी राज्य में सक्रियता भी बढ़ी ही है। अभी कुछ महीने पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री चेन्नई के स्थानीय बाजार में सब्जी खरीदती और वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करती हुई नजर आई थी। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर भी अटकलें हैं कि उन्हें भी आम चुनाव में बीजेपी की तरफ से लड़ते हुए देखा जा सकता है। निर्मला की तरह जयशंकर का भी तमिलनाडु से कनेक्शन रहा है। ऐसे में 2 दिग्गज नेताओं का आम चुनाव में उतरना बीजेपी की राज्य में मौजूदगी और बढ़ा सकता है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी अपने लिए सुरक्षित और मजबूत लोकसभा सीट की तलाश में है। मांडविया का भी राज्यसभा का दूसरा टर्म मार्च 2024 में खत्म होगा। जानकारी के मुताबिक मांडविया के लिए लोकसभा की चुनावी संभावनाएं गुजरात के भावनगर लोकसभा सीट से बन सकती हैं। हालांकि गुजरात के राजनीतिक समीकरण के हिसाब से उनके लिए पोरबंदर लोकसभा सीट भी सेफ सीट हो सकती है। मोदी सरकार के एक और कद्दावर मंत्री भूपेंद्र यादव को भी बीजेपी पहले ही 2 बार राज्यसभा भेज चुकी है। भूपेंद्र यादव अप्रैल 2018 में दूसरी बार राज्यसभा के सदस्य बने थे और उनका कार्यकाल भी मार्च 2024 में ही खत्म हो रहा है। जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र यादव राजस्थान की अजमेर या फिर हरियाणा की भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का भी बतौर राज्यसभा सांसद तीसरा टर्म चल रहा है, जो मार्च 2024 में ही खत्म हो रहा है। बताया जा रहा है कि गुजरात के दिग्गज नेता कहे जाने वाले रूपाला अगले लोकसभा के जरिए संसद में जाना चाहते हैं, तो अपने गृह राज्य गुजरात की ही अमरेली या फिर राजकोट सीट से चुनावी संभावनाएं तलाश सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो बीजेपी ने 2012 में पहली बार और 2018 में दूसरी बार उन्हें राज्यसभा भेजा था। उनका दूसरा कार्यकाल अप्रैल 2024 में खत्म हो रहा है। जानकारी के मुताबिक अब धर्मेंद्र प्रधान अपने गृह राज्य ओडिशा की ढेंकानाल लोकसभा सीट से 24 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सार्वजनिक तौर पर चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपनी परंपरागत सीट गुना से 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से वो पहली बार जून 2020 में राज्यसभा भेजे गए थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी राज्यसभा का दूसरा टर्म नवंबर 2026 में खत्म होने जा रहा है और हरदीप सिंह पुरी भी 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी सेफ सीट से किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि पुरी 2019 में अमृतसर से लोकसभा का चुनाव हार गए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।